हेलो एंड गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज दोस्तों विश्वकर्मा पूजा भी है, तो आप लोगों को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको तरक्की दे। आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि बिहार सिविल कोड अब जो बचा है क्लर्क और पीयून, ठीक है, उसका जॉब प्रोफाइल के बारे में। उसमें जैसा हम जानकारी बता रहे हैं शायद आपको किसी आप क्लर्क से मिले या पीयून से मिले तो वही बता सकता है, दूसरा कोई नहीं बता पाएगा कि उसका क्या होता है। सबसे पहले देखिए, ये तो जो पीयून का बात करते हैं उसको अर्दली भी हिंदी में बोला जाता है। और आप कोर्ट में जाइएगा तो सबसे ज्यादा अगर जज का कोई करीब रहता है, सबसे ज्यादा अगर जज का कोई करीब रहता है तो वो होता है पीयून, ठीक है। और सेकेंड नंबर पर क्लर्क आता है, सेकेंड नंबर पर क्लर्क आता है। और एक बात बता दें कि इस बार सिविल कोर्ट का जो फॉर्म आप लोग डाले हैं बिहार सिविल कोर्ट का, तो इसमें आपको हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जॉब नहीं मिलने वाला। ये सिविल कोर्ट का जॉब जो होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में सेशन जज के पास या सिविल मतलब व्यवहार न्यायालय दो होता, एक सिविल कोर्ट और एक दीवानी मुकदमा सुना जाता है उसमें। एक मतलब फौजदारी और एक दीवानी होता है। तो कभी आपको या तो फौजदारी में दे सकता है या दीवानी में दे सकता है, इस दोनों में। तो सबसे बड़ी बात होता है कि दीवानी मतलब सिविल कोर्ट में क्या होता है। सिविल कोर्ट में जैसे आप ठगैती हो गया, किसी के साथ रुपया फोन पर आया कि जो आप 2 लाख जीत चुके हैं, ठीक है। या फिर आप किसी के पास से कुछ चोरी हो गया, उसके बाद दहेज हत्या, मतलब हत्या तो अलग हुआ लेकिन दहेज का केस हो गया, मतलब उसके बाद जमीन में जो राजस्व वाला जो भी रुपया पैसा का जो भी चर्चा होता है वो सिविल में आता है। और उसके बाद अगर जमीन हड़प लिया, उसके बाद जमीन का तो सिविल में आ ही गया, उसके बाद जमीन के साथ हत्या भी हो गया हड़पने में, तो वो फौजदारी में आ जाता है। तो उसका फौजदारी का अलग रहता है और सिविल कोर्ट का मतलब उसका अलग होता है, दोनों अलग बहुत अलग है। और दोनों एक साथ जब हो जाता है तो उसका केस भी बहुत तगड़ा हो जाता है, तो उसको न्याय मतलब उसको बिल भी मिलना मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, ये सब टॉपिक को छोड़िए, हम लोग आते हैं कि ये सिविल कोर्ट में अर्दली का कार्य क्या है, फिर हम क्लर्क का कार्य बताएंगे। अर्दली का कार्य आप लोग जाइएगा तो ये सबसे पहले बताएं कि ये लेवल 1 का पोस्ट है, लेवल 1 का पोस्ट है जो मैट्रिक स्तर पर आया है, लेवल 1 का पोस्ट है। और इसका जो कार्य है ऐसा जज को पानी पिलाना, थोड़ा बहुत देखभाल करना, ये सबसे प्रायोरिटी काम तो यही होता है, फाइल को इधर से उधर करना। उसके बाद सेकंड कार्य होता है कि एक प्यून मतलब होता है, लोगों के दिमाग में बना रहता है कि साफ सफाई, पानी वानी, कुर्सी पोछना, ये सब, हाँ ये रियली है, यही होता है। लेकिन उसका जॉब प्रोफाइल में ये वो करता नहीं है। कभी आप कोर्ट जाइएगा तो आपको वो समझ लीजिए कि अगर आप सबसे पहले कोर्ट जाइएगा तो आपको नौकरी के माध्यम से जाइए, आप सरकारी नौकरी अगर हो गया कोर्ट में तब जाइए या अन्य माध्यम से जाइए। लेकिन सबसे पहले अगर कोर्ट में प्यून से मिलिएगा तो वो आपको लगेगा कि प्रथम जज यही है, जो हमको फैसला दे देगा वही मतलब मान्य होगा। मतलब आपके उसका रुतबा ऐसा रहता है, उसका रुतबा ऐसा रहता है, क्योंकि जज से ज्यादा सबसे ज्यादा संपर्क यही उसी का रहता है। आपको कोई काम करवाना हो जल्दी से जल्दी कोर्ट में तो आप उसको हायर कर सकते हो, उसको मतलब मिल सकते हैं उसे कुछ। और देखिए कोर्ट जहाँ है तो वहां पर एक भी फाइल आपको एक बेंच से दूसरे बेंच तक बिना रुपया का नहीं जाने वाला। कुछ होता है जो मामले में रुपया नहीं लगता है, लेकिन आप वहाँ पब्लिक भी खुद से रुपया दे देता है कि मेरा जल्दी काम हो जाए, हमको सजा नहीं मिले, मेरा ये गलती है वो गलती है, ढेर सारी वहाँ पर कोई अपराध करता है, कोई केस करने जाता है, किसी के साथ अपराध होता है वही, तो सब अपना चाहता है कि मेरा जल्दी से जल्दी काम हो जाए, तो पीयून को खोजता है। उसके बाद क्लर्क, पीयून का लेवल 1 मतलब आपका सैलरी जो बता रहे हैं वो लेवल 1 का मतलब सैलरी 25 से 26 हजार, 25 से 26 हजार होता है। लेकिन ऊपरी कमाई भी उसका होता है, हम ये बताना आगे नहीं बताएंगे कि कितना होता है क्या होता है, ये हमें भी मालूम नहीं। हाँ लेकिन ऊपरी कमाई अच्छा खासा होता है। एक बात और है कि आप इस बात को मान के चलिए कि आप जिस क्षेत्र में जिस कोर्ट में है, ठीक है, सिविल कोर्ट या फिर फौजदारी सेशन जज जो भी है जहाँ भी है, आप अनुमंडल में हो या जिला में हो, लेकिन उसके एरिया में जितना भी थाने आएगा, उसके एरिया में जितने भी थाने आएगा सब आपकी बातों को मानेगा, क्योंकि उसको पता है कि फलना जज का ये
असिस्टेंट है, ये फलां जज का प्यून है, ठीक है। तो वो आप तब उससे मतलब अपना सोचता है कि तालमेल बना के रखे ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। और सेम कलर का कंडीशन और पेमेंट हम बता ही दिए। कलर का कंडीशन है, देखिए क्लर्क, स्टेनोग्राफर और रीडर ये सब लेवल 4 का पोस्ट है। यानी सबसे पहले इसका सैलरी का बात करें तो सैलरी इसका कम से कम 40,000 35,000 के बीच में बनता है, उससे ज़्यादा ही बनेगा। और उसके बाद सेम कंडीशन यही होता है क्लर्क में भी। क्लर्क को आप एक आम भाषा में, आपके गांव के बोलचाल की भाषा में आप पेशकार भी कह सकते हैं। इसका इतना पावर रहता है कि आप जिस क्षेत्र में फ़ोन कर दीजिए, आप अपना क्षेत्र में फ़ोन कर दीजिए कि जैसे वीडियो ऑफिस है, वीडियो ऑफिस में फ़ोन किए कि मेरा ये काम है, आप नियमावली के तरीके से आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। हम फलना जगह का पेशकार बोल रहे हैं फलना जगह से, तो उसमें तुरंत सबका काम छोड़ के सबसे पहले आपका काम देखा जाएगा। और उसके बाद कोई अगर दरोगा है, बड़ा बाबू है आपके थाना क्षेत्र का, तो वो सबसे पहले वो भी आपको रिस्पेक्ट करेगा। उसका भी मतलब आप भी उसको भी अगर फोन कर दिए तो आपको वहां भी अगर कोई काम फाइल का रुका है, चाहे कुछ भी जो भी आप मतलब समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से बोल नहीं पाएंगे, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि जो भी आप काम चाहिएगा वो मिनटों में सेकंडों में हो जाएंगे। यानी आपका कुल मिला के रुतबा भी हो सकता है, आपके गांव में आपका इज्जत भी बढ़ सकता है। क्योंकि देखिए कोई भी काम आप अगर किसी का करवा दिए एक बार में एक फोन कॉल से, तो लोग आपको लगता है कि हाँ एकदम भगवान की तरह मान लिया, एकदम वैल्यू पूरा वेट वाला व्यक्ति है, ठीक है। बस यही सब है। और इसमें हो सकता है कि आपको आवास भी मिल जाए। उसके बाद हाँ, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में नौकरी करने का मौका मिलेगा, लेवल 4 का पोस्ट है। और आगे चल के ये लेवल 6 में भी बदलने वाला, कुछ ही ज़्यादा समय नहीं लेगा, ज़्यादा लेवल 6 में बदलने वाला। और अन्य जॉब की अपेक्षा इसमें टाइपिंग भी नहीं है, तो ये थोड़ा आसान भी है। इंटरव्यू सब में है, लेकिन इसका थोड़ा आसान है। एक बात और बता दे कि इसमें जो लेवल 6 होने के बाद इसका जो पेमेंट होगा कम से कम 50-60 हज़ार हो जाएगा। और ऊपरी कमाई तो समझ लीजिए कि होता ही है ऐसा। इस बात को मान के चलिए कि कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जहाँ, देखिए वो डिपेंड करता है कि आप कितना रुपया कमा ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, आपके ईमानदारी पर ये सब निर्भर करता है। तो ऊपरी कमाई भी होता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आपको दुर्गा पूजा, दीपावली, होली, ईद, मुहर्रम वगैरह वगैरह जितना छुट्टी है वो सब छुट्टी रहेगा। उसके बाद संडे का आपको छुट्टी रहेगा, शनिवार का आधा समय रहता है, संडे की छुट्टी हो गया। उसके बाद एक और है कि जो आपका छुट्टी है वो आपका तो है ही, इतना मतलब सुविधा रहता है और बिहार में आपको जॉब करने का मौका मिलता है। ये जानकारी जान के आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।